हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल 01N के सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्लास 12 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन है 7, जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को इसे सॉल्व करा देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाने की कह रहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी फलन दे रखा है, यानी f(x) इस कंडीशन में दे रखा है कि अगर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मॉड में x + 3 यदि कंडीशन दे रखी है आप लोगों को तब चुनना है, तब आप लोगों के पास x की वैल्यू इक्वल हो किसके, -3 के। और अगर आप लोगों के पास ऐसी वैल्यू हो जो x की वैल्यू कैसी हो, -3 से यहाँ थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, इसे सही कर लेते हैं। ये है आप लोगों का -3 से x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, और छोटी हो लेकिन कितने से, 3 से, +3 से। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को कौन सी कंडीशन कब उठानी है, उसके लिए आप लोग देखिए कि किस प्रकार से कैसे उठाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही आसान विधि से समझाऊंगा कि आप लोग कितने ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि संतत्य होने के लिए हमारे पास क्या होता है, यानी कंटिन्यूटी होने के लिए, आप लोग इंग्लिश में से कंटिन्यूटी बोलते हैं। आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो f(x) की आप वैल्यू निकालें वो LHL लिमिट में जो वैल्यू निकले उसके बराबर निकले, और वही वैल्यू बराबर हो RHL में। तो कंडीशन आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। तो आप लोगों का फलन क्या है, कंटिन्यूटी रखता है, यानी सातत्य रखता है, अंततः असातत्य है। तो उसने बोला है इस क्वेश्चन में कि असातत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आप लोग असातत्य के बिंदु किस प्रकार से निकाल रहे होंगे, देखिए आप लोगों को क्या करना है, सर्वप्रथम फलन चुनना है। तो f(x) = आप लोग देख रहे हैं आपके पास डबल कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है, आप चाहें तो इस कंडीशन को चुन सकते हैं, और आप चाहें तो इस कंडीशन को चुन सकते हैं। तो आप लोगों से बोला है क्वेश्चन में कि f के सभी असातत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इस प्रकार से परिभाषित है क्वेश्चन। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग ये वाली वैल्यू उठा के देख लेते हैं, और आप चाहें तो क्रम से ये वाली वैल्यू उठा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फलन उठाते हैं, कौन सा, f(x) = क्योंकि इसमें इसके इक्वल दे रखा है, तो आपने फलन उठा लिया x मॉड में x + 3। आप लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास वैल्यू है, एक बार x = -3, तो आप लोग x = -3 यानी x ये पर -3 रख रहे होंगे। तो रखिए -3 + 3। आप लोग को ये पता है कि जब मॉड में कोई भी वैल्यू रखी रहती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो ये हो गया +3 और ये हो गया 3। आप ऐड कर रहेंगे तो 6 आ जाएगा आप लोगों के पास। चलिए अब आप LHL ले लेते हैं। LHL, बहुत से बच्चों को ये LHL समझने में दिक्कत आती है कि ये क्या है LHL। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि आपके पास x की वैल्यू क्या है, -3। अब -3 में आप लोगों को वो वैल्यू जोड़नी है, वो वैल्यू आप लोगों को घटानी है, क्योंकि LHL को भी समझ लीजिए, ये आपके पास नंबर लाइन होता है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये आप लोगों के पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन में अगर आप लोग इधर ला रहे हैं तो आप लोगों के माइनस की नंबर होता है, इधर जाते हैं तो आप लोगों का प्लस होता है। अभी आप लोगों को इधर वाली साइड को LHL कहना है और इधर वाली साइड को RHL कहना है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि x = -3 है, और आपको h ऐसी वैल्यू लेनी है कि इसमें से आपको घटाना है, ऐसी वैल्यू कि जो बहुत छोटी है, और उस छोटी वैल्यू को आप लोग घटा रहे होंगे किसमें से, इसमें से, -3 में से आप -h कर रहे होंगे। तो h का मतलब है बच्चों इतनी छोटी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपये में से आप सिर्फ 1 पैसा घटा रहे हैं। तो सोचिए 1 लाख रुपये में से आप 1 पैसा घटा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ इसका, एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू। तो आप लोग इस प्रकार से कर रहे होंगे। RHL में क्या करते हैं कि x = आप लोगों को क्या करना है, -3 में आप लोगों को उतना ही प्लस कर देना है h का मतलब वही आप लोगों के पास कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट दे रखा है, लेकिन उसमें से आप लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा अमाउंट घटा रहे हैं। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को LHL में ये वाली कंडीशन रखनी है।
अब LHL में आप लोग ये वाली कंडीशन रख रहे होंगे, तो LHL लेने पर आप लोग LHL ले रहे होंगे तो लिमिट, अब मान लीजिए कि आप लोग लिख रहे होंगे कि x इज इक्वल टू आपके पास -3 है और आप उसमें से h और माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब फलन कौन सा उठाएंगे, सबसे बड़ी बात पड़ जाती है कि फलन कौन सा उठाएं। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों के -3 में अगर मैं माइनस और कुछ करूं, जैसे माइनस का आपके पास 2 लिख रहा हो और उसमें माइनस का 1 और कर दूं, तो आप लोगों को पता है माइनस माइनस का जोड़ के माइनस का 3 हो जाएगा, तो और छोटा हो गया ना। तो आप लोगों को ये देखना है कि x की वैल्यू -3 से भी अब छोटी आएगी। अब x की वैल्यू -3 से भी छोटी किस में है, तो यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये +3 से तो बड़ी है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि -3 है ही नहीं इसमें। इसमें देख रहे हैं तो x की वैल्यू यानी ये वाला जो x है ये कह रहा है कि -3 से ये बड़ा है x, और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, x छोटा हो जाएगा, और चाहे मैं इसमें कितनी भी छोटी वैल्यू जोड़ूं तब भी तो भाई छोटा ही हो जाएगा, -3 और छोटा हो जाएगा, चाहे मैं इसमें 0.000 कुछ भी जोड़ लूँ, 0.1 या कुछ भी जोड़ लूँ मतलब, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन सिर्फ पहले में मिल रहा है, कैसे, -3 से भी छोटा, -3 से भी छोटा x का वैल्यू, तो मैं यही वाला फलन उठा लूँगा। तो लिखूँगा क्या, मॉड में x +3। आप लोगों ने लिख लिया। अभी आप लोग इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो x की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -3 माइनस h, आपको पता है 3 से 3 कट गया, आपके पास h इज इक्वल टू क्या बचा, आपके पास h इज इक्वल टू बच गया 0, क्योंकि आप लोग इधर देख रहे हैं 3 से 3 लगाएंगे कट जाएगा, तो माइनस के h इज इक्वल टू 0 कह लीजिए, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगली बार में आप इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h इंगित टू 0। अब फलन ले लीजिए, आपने x की जगह पे क्या लिखना था, ये, क्योंकि x की वैल्यू तो ये थी, तो आप लिख रहे होंगे क्या, 3 माइनस के h +3। तो अभी आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ आपने जब वैल्यू रख ली है, तो अब आप लोग एक काम कीजिए, इस फलन को दोबारा न लिख के डायरेक्ट लिखिए। आप लिख रहे होंगे लिमिट लेने पर, अब लिमिट लेने पर आप लोग देखेंगे कि -3 और ये लिमिट h की वैल्यू क्या है 0, तो आप लोग 0 लिख लेंगे, और क्या +3। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग 3 में से 0 को हटाएं तो कोई मतलब नहीं है, तो -3 मॉड में बच जाएगा +3। अभी आप लोग -3 और +3 जोड़ेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, भाई ये माइनस की वैल्यू है लेकिन मॉड से बाहर निकलेगी तो प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा 6। आपने देखा 6 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है। चलिए एक बार RHL और ले लेते हैं। RHL लेने पर, अब RHL लेने पर फलन कैसे चुनेंगे, तो देखिए कैसे, आप लोग पहले तो यही लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 + h। अब आपको x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। अब थोड़ी सी बड़ी कहाँ देख रहे हैं कि आप लोग h की वैल्यू तो आप लोगों के पास बहुत छोटी है ना, तो कौन सा फलन इनमें से चुनेंगे। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपने -3 लिया था, उसमें आप प्लस करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या कि आप लोगों का कुछ तो बड़ा आएगा। तो x की वैल्यू देखो -3 से कुछ तो बड़ी होगी लेकिन +3 से छोटी होगी। तो -3 से कुछ बड़ी होगी, भाई आपने प्लस का कुछ भी जोड़ा, 2 3 मतलब 0.0003 भी जोड़ा तो कुछ तो बड़ी हो गई होगी। तो आपको अब ये वाला फलन उठाना है, तो आप लिखेंगे -2x, ये फलन ले लिया आपने। अब आप लोगों को क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको पता है कि आप लोग यहाँ भी -3 लिखेंगे तो वो 3 से 3 कट जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ भी आप लोग ऐसे लिख लीजिए -2 और x ही पे क्या लिख रहे हैं -3 + h, ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को लिमिट का वैल्यू ले लेना है। लिमिट लेने पर, अब लिमिट ले लेंगे तो आप लोगों के पास हो जाएगा क्या, -2 -3 + h की वैल्यू कितना 0 ले लिया आप लोगों ने। तो अभी आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा -2 और आप लोगों का -3 से इंटू करेंगे क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6। तो आप लोगों ने देखा कि इस फलन पर क्या हो रहा है कि आप लोगों के पास जो f(x) की वैल्यू है वो 6 आ रही है, LHL की वैल्यू है 6 आ रही है, RHL की वैल्यू है 6 आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ तो ये संतत हो गया।
यहाँ संतत हो गया। संतत का नियम यही तो है कि एक्स की एफ एक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए वो ये आ गई आपकी, एल एच एल की वैल्यू भी 6 आ गई, आर एच एल की वैल्यू भी 6 आ गई, यानी यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो ये संतत्य हो गया इस पर। लेकिन हमें तो असंतत्य है, उसके लिए बिंदु चुनना है। तो अब आप लोग देखिए दोबारा आप लोग इस फलन को उठाएंगे, क्योंकि ये फलन आप लोग उठा चुके हैं तो आप इस फलन को उठाएंगे। आप अब इस फलन को उठाएंगे तो कैसे आप लिख रहे होंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला फलन है क्योंकि इसमें बराबर है, तो आप ये वाला फलन का ये कंडीशन ये कंडीशन पर ये वाला फलन है तो आप लिखेंगे 6x + 2। ये वाला उठा लिया अब आपने। अब आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू कितनी लिखनी है 3, तो आप लोग प्लस का 3 लिख रहे होंगे। यहाँ आप -3 लिखे हुए थे क्योंकि कंडीशन ये थी कि अगर आप लोग ये वाला फलन उठाते हैं तो ये वाली वैल्यू मानेंगे और ये वाला फलन उठाते हैं तो ये वाली वैल्यू मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बराबर है तो बच्चों आपको बराबर वाला ये भी फलन उठाना पड़ेगा और बराबर वाला ये भी फलन उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम बराबर वाला फलन उठा के सॉल्व करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखिए ये 6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितना 3 + 2, ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 + 2 बराबर कितना 20। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका 20 आ गया, तो अभी आप लोग एल एच एल लेंगे लेने पर। अब आप लोग एल एच एल ले रहे होंगे तो क्या करेंगे आप लोग एल एच एल में आप लोग यहाँ से अब फलन चुनेंगे। तो फलन कैसे भाई, आपको पता है एल एच एल में क्या होता है, लिमिट एक्स की वैल्यू 3 जो भी आप लिया उसमें से कुछ घटेगा, यानी 3 से छोटी रहेगी वैल्यू, कुछ ना कुछ छोटी रहेगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्लस के 3 से कुछ ना कुछ तो छोटी रही होगी एक्स की वैल्यू, जब भी तो इधर का मतलब है छोटी वैल्यू और खुले का मतलब बड़ी वैल्यू। तो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो छोटी रही होगी, तो आपको यही वाला फलन उठाना पड़ेगा। तो आप लिख रहे हैं -2x। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या करेंगे कि अगर आप लोग देखेंगे कि लिमिट s टेंस टू तो 0 ही निकलेगा, क्योंकि x की जगह भी 3 लिखेंगे आप लोग, क्योंकि x की वैल्यू आप लोग 3 लिए हुए हैं, 3 से 3 कट जाएगा, h = 0। यहाँ भी आप लोग ऐसे लिखेंगे 2 और क्या x की वैल्यू कितनी है 3 - के h। अभी आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, कैसे, लिमिट लेने पर। अभी आप लोग लिमिट ले रहे होंगे तो आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आप लोगों का -2, यहाँ लगाइए ब्रैकेट, -2 और क्या 3 - 0। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -6, लेकिन अगर आप लोग इसका इंटू करेंगे तो वो तो 0 ही है, कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोग आर एच एल लेंगे, वैसे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 20 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 6, ये 20 है और ये 6 है। क्वेश्चन तो आप लोगों का यही हो गया सॉल्व, लेकिन फिर भी आर एच एल ले लेते हैं, देखते हैं आर एच एल लेने पर। तो आर एच एल ले रहे होंगे तो आप लोग लिखेंगे लिमिट x = 3 + h। अभी आपने देखा लिमिट एल एच एल लेते हैं तो माइनस करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी है, यहाँ प्लस करते हैं। तो आप लोग लिमिट ले रहे होंगे तो लिमिट में आप लोग देख रहे हैं कि x = 3 + h। तो आप फलन कौन सा चुनेंगे अब इसमें, तो आप लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपके पास 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप लोग देखते हैं कि x की वैल्यू बड़ी कहाँ है, तो बड़ी आप लोग देख रहे हैं कि इस वाले फलन में x की वैल्यू बड़ी है, तो आप लोग कौन सा वाला फलन चुन रहे होंगे, ये वाला। तो चुन लीजिए, तो लिख रहे होंगे 6x + 2। अभी आप लोगों के पास x की वैल्यू आप लोगों ने 3 ले रखा है, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे क्या लिमिट, क्योंकि 3 इधर भी पुट करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, h = बच जाएगा आपके पास 0। तो आप लोग लिख रहे होंगे 6। अब x की जगह पर आप लोग लिखेंगे क्या 3 + के h + 2। तो आप लोग लिमिट ले रहे होंगे, तो आप लोग लिमिट लेंगे तो क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे 6, 3 + h की जगह पे आप लोग 0 ले लेंगे, तो 0 + 2। आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये हो जाएगा 3 6 18 और प्लस का 2। तो आपके पास देख रहे हैं कि आप लोगों का 20 आ गया। आप लोगों ने देखा कि फलन जो आप लोगों ने सॉल्व किया था x की वैल्यू 3 पर 20 निकला था, ये आपका यहाँ भी देखा 20 निकला, लेकिन यहाँ 6 निकला। इसका मतलब है कि x = 3 पर यहाँ आप लोगों का फलन संतत नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूट है। तो आप लोग लिखेंगे कि x = 3 पर फलन क्या है, असांतत्य है, यानी यही वो बिंदु है जिस पर x = 3 पर फलन असंतत्य है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप वीडियो दोबारा देखिएगा, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।